अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो को हम पिछली वीडियो से लिंक करेंगे। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने डेबिट और क्रेडिट की टर्म्स में एक एग्ज़ाम्पल को सामने रखते हुए उसको इन अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया था। और ये वही फ़ाइल है जो हमने पिछली वीडियो में यूज़ की है। बात दरअसल ये है कि इस थोड़ा-सा अगर प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो हमारे इस एक मिसाल में कुल 12 के करीब अकाउंट्स थे। एक प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह ट्रांज़ैक्शन भी हमने कुल 17 ट्रांज़ैक्शन तकरीबन रिकॉर्ड की थी, लेकिन एक प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक दिन के अंदर ही हज़ारों ट्रांज़ैक्शन हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इसी तरह रिकॉर्ड होता रहा, अगर उसके लिए कोई अलग से अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर ना भी हुआ, उसको एक्सेल में भी रिकॉर्ड किया, तो ये फ़ाइल काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो उस सूरत में अकाउंट्स को ढूँढना जो है, अकाउंट्स को तलाश करना बड़ा मुश्किल होगा। ये तो 12 अकाउंट्स हैं, तो यहाँ तो हम ऊपर-नीचे होके देख सकते हैं। लेकिन अगर 12,000 अकाउंट्स हों या अगर चंद हज़ार अकाउंट्स भी हों, चंद सौ अकाउंट्स भी हों, तो उनको तलाश करना मुश्किल होगा। तो इसलिए कुछ जो है इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, जिसमें एक चीज़ ये होती है कि हमें हर अकाउंट को अकाउंट नंबर देना पड़ता है। तो आइए इन अकाउंट्स को अगर अकाउंट नंबर दें, तो अकाउंट नंबर देते हुए अकाउंट नंबर देने से पहले हमें कुछ उसूली तौर पे चीज़ों को समझना होगा कि एक तरतीब तो ये हो सकती है कि हम जो अकाउंट पहले आया है, उसको पहले नंबर दे दें, जो बाद में आया, उसको बाद का नंबर दें। यानी कि तरतीबवार नंबर देना शुरू कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन उसमें दुश्वारी ये है कि अगर 600 अकाउंट्स हो जाते हैं और अब उनको उस तरतीब में नंबरिंग करते हैं जिस तरतीब में वो अकाउंट्स इस्तेमाल हुए हैं, तो शुरू में कुछ एसेट आ रहे होंगे, फिर कुछ लायबिलिटीज़ आ रही होंगी, फिर कुछ बीच में कैपिटल आ रहा होगा, फिर दोबारा एसेट आ रहा होगा, फिर दोबारा लायबिलिटी आ रही होगी, फिर कोई एक्सपेंस आ रहा होगा। तो कोई अकाउंट्स की नंबरिंग के अंदर कोई तरतीब मेंटेन नहीं रहेगी। तो इसलिए जो है चूँकि तरतीब का होना जो है वो ख़ुद जो है किसी भी चीज़ को जो है उसके इस्तेमाल को जो है मुफ़ीद बनाता है, इसलिए अकाउंट्स की नंबरिंग में भी हम तरतीब का ख़्याल रखते हैं। और हम ये कहते हैं कि इसकी जो नंबरिंग की जाएगी, वो नंबरिंग एक उसूल के मुताबिक की जाएगी और वो उसूल हम जो है बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय करेंगे। मिसाल के तौर पे जो अमूमन एक उसूल चार्ट ऑफ अकाउंट की नंबरिंग के अंदर जो है वो बनाया जाता है, वो ये होता है कि एसेट जितने भी होंगे वो उनको उनका नंबर एक अलग तरह का होगा, लायबिलिटीज़ का नंबर एक डिफरेंट तरह का होगा, कैपिटल का नंबर एक डिफरेंट तरह का होगा, रेवेन्यू का एक्सपेंस का नंबर एक अलग तरह का होगा, ताकि उनके नंबर को देख के ही पता चल जाए कि वो एसेट का है, लायबिलिटी का है, कैपिटल का है, रेवेन्यू का है, एक्सपेंस का है या ड्राइंग का है। तो अगर हम ये तय कर लें कि हमारे एसेट के नंबर जो है मिसाल के तौर पे 1 से स्टार्ट होंगे और हम इसको अकाउंट नंबर दे दें 1001, ये हमारा कैश का अकाउंट था, ठीक है। और आपको पता है कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि एसेट भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक करंट एसेट होते हैं, एक नॉन करंट एसेट होते हैं। तो हम ये मज़ीद तय कर सकते हैं कि हमारे जितने करंट एसेट होंगे, उनमें पहला डिजिट 1 के बाद जो है वो 0 होगा, जबकि जो नॉन करंट एसेट होंगे, उसकी जो नंबरिंग होगी उसमें 1 के बाद जो है वो 0 नहीं होगा, बल्कि 1 के बाद 1 होगा। तो अगर इस उसूल को सामने रखते हुए हम यहाँ नंबरिंग करें, तो हमारे इस एसेट का अकाउंट का जो नंबर होगा 1002 होना चाहिए, क्योंकि ये भी करंट एसेट है। और इसका जो नंबर होगा वो 1003 होना चाहिए, और इस अकाउंट का नंबर होगा, ये भी करंट एसेट है, ये 1004 होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ऑफिस फर्नीचर है, ये नॉन करंट एसेट है, 1 साल से ज़्यादा इसकी लाइफ है, तो ये 1101 होना चाहिए। यानी इसका जो सेकंड डिजिट है वो हमने 0 जो है वो करंट के लिए रखा है, 1 जो है वो नॉन करंट के लिए रखा है, और ये भी हमारा करंट एसेट है, तो इसका नंबर 1005 होना चाहिए। इस किस्म की नंबरिंग करने से एक फ़ायदा तो ये है कि हमें 1 देख के अकाउंट नंबर का पहला हिस्सा देख के हमें पता चल सकता है कि ये कौन-सा अकाउंट है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद है कि कल को कोई नया करंट एसेट आता है, तो हम इसमें बहुत सारे नए करंट एसेट 1006, 1007, 1008 के नाम से भी खोल सकते हैं। लेकिन ये नंबरिंग स्कीम, अगर हम सिर्फ एसेट की बात करें, तो ये रिलेटिवली आसान नंबरिंग स्कीम है, रिलेटिवली सिंपल नंबर स्कीम है। जो प्रैक्टिकली अकाउंट नंबरिंग की जाती है वो इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। मिसाल के तौर पे करंट एसेट्स को हम मज़ीद डिवाइड करते हैं कि एक होते हैं लिक्विड एसेट्स, यानी वो एसेट्स जो कैश या कैश के मसावी हैं, उनको हम अलग नंबरिंग करते हैं, और एक हमारे होते हैं प्रीपेमेंट्स एंड डिपॉजिट्स, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर हमने बैलेंस शीट के अंदर देखा था कि करंट एसेट में हमारे पास काफ़ी सारे किस्म के करंट एसेट थे, तो उन सब किस्म के करंट एसेट्स के लिए हम एक अलग नंबरिंग स्कीम डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो ये भी हो सकता है कि अकाउंट नंबर हमारा 4 डिजिट का ना हो, बल्कि 5 डिजिट का, 6 डिजिट का। सो मच सो कि मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर 16 डिजिट तक के अकाउंट्स नंबर देखे हैं, जिसमें शुरू के चंद डिजिट्स जो है वो कोई ना कोई मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि अगर हमारी एक से ज़्यादा 2-3 बिज़नेसेस हैं, तो हर बिज़नेस के लिए हम एक अलग जो है वो नंबर अलॉट करें, और हमारा जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिजिट है वो हर बिज़नेस के लिए अलग हो।
तो ये एक अपनी साइंस है, इसको हम ज़्यादा तफसील से डिस्कस नहीं करेंगे। इसी तरह हम लायबिलिटीज़ को नंबर करते हैं। अगर हमने तय कर दिया है कि लायबिलिटीज़ को हम 2 से शुरू करेंगे, तो तीनों लायबिलिटीज़ जो हमारी हैं, अकाउंट्स पेएबल, लोन पेएबल और अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये सारे 2 से शुरू होंगे। और इसके बाद अगर हम ये डिसाइड कर लें कि इसमें भी करंट के लिए 0 और नॉन करंट के लिए 1 इस्तेमाल होगा, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। और ये दूसरी वाली हमारी लायबिलिटी है, अगर ये लॉन्ग टर्म लोन है, ये 1 साल के बाद हमें वापस देना है, तो फिर इसका नंबर जो है वो 2 के बाद 1 होना चाहिए। और इसके बाद तरतीबवार हमने 1 लिख दिया। और ये तीसरा, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी है, तो इसका नंबर 2002 होना चाहिए। याद रखिएगा, ये जो इस वक्त हम जो नंबरिंग स्कीम कर रहे हैं, उसमें जो आखिरी 2 डिजिट हैं वो इसकी सीरियल नंबर को शो कर रहे हैं। कि यहाँ 01 था अकाउंट्स पेबल, 2 जो है वो ये बता रहा था कि ये लायबिलिटी है, इसके बाद वाला 0 ये बता रहा था कि करंट लायबिलिटी है, इसके बाद का 01 ये बता रहा है कि करंट लायबिलिटी में पहला अकाउंट है, और ये वाला अकाउंट करंट लायबिलिटी का दूसरा अकाउंट है। इस तरह कैपिटल को अगर हम ये डिसाइड कर लें कि 3 से शुरू होगा, तो ये कैपिटल का पहला अकाउंट है। इस तरह ड्राइंग्स को अगर हम ये डिसाइड कर लें कि 4 से शुरू होगा, वैसे ड्राइंग्स को नॉर्मली कैपिटल की रेंज ही में रखा जाता है, तो हम ये कर सकते हैं कि ओनर्स इक्विटी में कैपिटल को 3 से स्टार्ट करें। और चूँकि कैपिटल के बहुत ज़्यादा अकाउंट्स नहीं होते, इसलिए इसके लिए पूरी सीरियल छोड़ना मुनासिब नहीं है, तो हम ड्राइंग्स को 3 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ड्राइंग्स में हमारा जो सेकंड डिजिट होगा वो 1 होगा, तो ये 3101 होगा। और पार्टनर्स आएंगे तो और अकाउंट्स भी आ सकते हैं इसके अंदर। रेवेन्यू को हम मिसाल के तौर पे 4 से स्टार्ट करते हैं। और रेवेन्यू जो है, अगर आपको डिफरेंट सर्विस रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स को अलग-अलग रखना है, मिसाल के तौर पे हम एक नंबरिंग स्कीम तय करते हैं कि जो सेल ऑफ गुड्स होंगी उसका रेवेन्यू 1 से रिकॉर्ड होगा, जो सर्विसेज होंगी उनका रेवेन्यू 2 से रिकॉर्ड होगा, तो सेकंड डिजिट को हम रेवेन्यू की टाइप के लिए मुख्तस कर सकते हैं। और इसके बाद एक्सपेंसेस को हम 5 से स्टार्ट करते हैं। और एक्सपेंसेस की भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकती है, लेकिन इस वक्त मैं इसकी क्लासिफिकेशन पे नहीं जा रहा, चूँकि एक ही एक्सपेंस है, तो मैंने इसको 5001 के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है। इस अकाउंट नंबरिंग की पीछे, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, कि पूरी एक साइंस है, पूरी एक एक्टिविटी है, पूरी एक लॉजिक है। और अब हम आते हैं कि ये नंबरिंग कब होती है। याद रखिएगा कि अकाउंट के टाइटल्स और अकाउंट की नंबरिंग बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले की जाती है। यानी बजाय ये कि हम जो है वो जैसे-जैसे बिज़नेस में ज़रूरत पेश आए वैसे-वैसे अकाउंट खोलते जाएँ। ये प्रैक्टिस जो है वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि अच्छी प्रैक्टिस ये है कि बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले ही आप ये इमेजिन कर लें, ये सोच लें कि आपके बिज़नेस में कौन-कौन से अकाउंट्स आएँगे, और उन अकाउंट्स के नाम लिखें, उनके नंबर जो है साइंटिफिकली जिस तरह कोड करना है लॉजिक के तहत, कि एसेट, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, उसके तहत उसको नंबर असाइन कर दें। और एक पहले से ही एक लिस्ट बना लें, और उस लिस्ट को कहा जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट। याद रखिएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर कोई नंबर्स नहीं होते, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, तो सिर्फ अकाउंट की लिस्ट होती है और उनके नंबर्स होते हैं। और उस चार्ट ऑफ अकाउंट, एक अच्छा चार्ट ऑफ अकाउंट वो है कि जिसकी लिस्ट के अंदर जो नंबर्स हैं, जिसके अंदर अकाउंट चाहे वो सारे वो अकाउंट्स मौजूद हों जो पोटेंशियल इस्तेमाल होने हैं। एक अच्छा चार्ट ऑफ अकाउंट वो होता है जिसकी नंबरिंग ऐसी हो कि जिससे कोई मीनिंग कन्वे होती हो, कि जिसकी नंबर को देख के आसानी से पता चलाया जा सके कि ये, मिसाल के तौर पे अगर हमने यही स्कीम रखी है, तो अगर कोई हमसे कहता है कि एक अकाउंट नंबर है 2102, तो हम बगैर देखे बता सकते हैं कि 2102 लाजमन करंट लायबिलिटी का अकाउंट होगा। और तीसरी चीज़ जो एक अच्छे चार्ट ऑफ अकाउंट में होनी चाहिए, कि वो ये कि वो सिंपल भी होना चाहिए, वो बिला वजह कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा बिजनेस है, तो वहाँ कोडिंग के अंदर एक लंबा चौड़ा अकाउंट नंबर देने की जो है वो ज़रूरत पेश नहीं आ सकती। और इसके अलावा एक अच्छे चार्ट ऑफ अकाउंट में एक खूबी ये भी होनी चाहिए कि उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कल को कोई नया अकाउंट आए, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट में बावजूद ये कि हम वो सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले से, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले उनको लिख लेते हैं, जो हमारे ख्याल में जिनकी ज़रूरत पेश आ सकती है, लेकिन फिर भी कुछ अकाउंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी ज़रूरत बाद में पेश आए, जो हम शुरू में हमने ना सोचे हों। तो अच्छा चार्ट ऑफ अकाउंट और उसकी अच्छी नंबरिंग स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर अगर कोई नया अकाउंट आए, तो वो नया अकाउंट भी उसके अंदर समा सके। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ एसेट की कोडिंग देखें, तो करंट एसेट के अंदर पोटेंशियली हम 100 टाइप के करंट एसेट, 100 नए अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि जो करंट एसेट का कोड है वो 10 से शुरू हो रहा है, और उसके बाद 01, 02, 03, इस तरह 99 तक अकाउंट हम खोल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम शुरू में सिर्फ 10 अकाउंट भी सोचे हैं, और कारोबार स्टार्ट करने के बाद मज़ीद अकाउंट की ज़रूरत पेश आती है, तो हमारे पास नंबरिंग स्कीम हमें अलाउ करती है कि उसके अंदर नया अकाउंट खोल सकें। तो ये तो बात थी चार्ट ऑफ अकाउंट की, और अकाउंट नंबरिंग की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम अकाउंटिंग की नॉर्मली शुरू के चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है, और वो है जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग। शुक्रिया। ये दोस्तों, मैंने गूगल ओपन किया है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ये सर्च के लिए, और ये आपके सामने डिफरेंट इमेजेस चार्ट ऑफ अकाउंट्स की आ रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको ओपन करके देख लें, तो आप देखें कि ये 6 डिजिट्स का अकाउंट नंबर है, 5 डिजिट्स का। और इसमें जो है वो असेट को जो है वो 1 से शुरू हो रहे हैं,
और यहाँ ये भी क्लासिफिकेशन बताई जा रही है कि ये बैलेंस शीट के अकाउंट्स हैं या आगे इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम इससे आगे जाएँ तो डिफरेंट ये एक और का चार्ट ऑफ अकाउंट है। इसको अगर हम गौर से देखें थोड़ा-सा इसके लिंक पे जाके तो पोटेंशियली अ, तो आप यहाँ देखें कि इसमें भी 1 और 2 से इन्होंने स्टार्ट किया है और ये 1 से जो है और 2 से और 4 से ये सारे करंट एसेट्स हैं और 7 से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं और जो है 1000 से जो स्टार्ट हो रहे हैं 900 ऑनवर्ड्स ये करंट लायबिलिटीज़ हैं और उसके बाद 1000 से जो है वो करंट 1000 के अंदर जो है वो अकाउंट्स पेबल की करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट जो अब हम देख रहे हैं ये लॉजिकली क्लासिफिकेशन वाइज कोई अच्छा चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें जो अकाउंट नंबरिंग है वो कोई ऐसी अच्छी नंबरिंग नहीं है कि जिसकी बेस पे हम अकाउंट को देख के उसकी उसकी टाइप का अंदाज़ा लगा सकें। इस तरह हाईली इज़ टू लोकेट ये एसएपी का एक चार्ट ऑफ अकाउंट है। एसएपी भी एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग भी उसके अंदर शामिल होती है। आजकल कॉर्पोरेट्स में काफ़ी इस्तेमाल होता है और ये उसका एक चार्ट ऑफ अकाउंट है जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि चार्ट ऑफ अकाउंट का जो नंबर है वो 4 डिजिट भी है लेकिन कहीं 5 डिजिट भी है और इसकी अपनी कोई क्लासिफिकेशन स्कीम हो सकती है। तो अगर आप गूगल करें तो आपको बहुत सारे चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो नज़र आ सकते हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करना किसी कंपनी के लिए वो खुद एक जो है एक एक्टिविटी है, एक असाइनमेंट है। चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करना और अकाउंटिंग का मैनुअल बनाना जो इंशाल्लाह आप शायद सारे कोर्स करने के बाद जो है वो इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि किसी छोटे बिज़नेस के लिए अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करना चाहें तो आप खुद जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है यूज़फुल होगी। थैंक यू वेरी मच।